नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज का मैं अपना विषय शुरू करने से पहले आपको अपने गुरुओं का वंदन करना चाहती हूँ। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जी हाँ, आपका अनुमान बिल्कुल सही है। आज का मेरा विषय है गुरु महिमा। मैं रेशमा राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सोनीपत हरियाणा से कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ। सर्वप्रथम मैं पूरे नवोदय क्रांति की टीम को आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। गुरु के बिना ज्ञान नहीं, गुरु के बिना ज्ञान नहीं, ज्ञान के बिना कोई महान नहीं। गुरु के बिना ज्ञान नहीं, ज्ञान के बिना कोई महान नहीं। भटक जाता है जब इंसान, भटक जाता है जब इंसान, तब गुरु ही देता है ज्ञान। ईश्वर से पहले अगर कोई है तो वो गुरु है। हमें अच्छा इंसान जो बनाते हैं वो गुरु है। हमें दुनिया से वाकिफ जो कराते हैं वो गुरु है। बिना गुरु के जिंदगी आसान नहीं होती, बिना गुरु के जिंदगी आसान नहीं होती। हमें अच्छा इंसान जो बनाते हैं वो गुरु है। हमारी कमियों को जो बताते हैं वो गुरु है। गुरु के बिना ज्ञान नहीं, ज्ञान के बिना कोई महान नहीं। अब मैं आपको एक छोटी सी कविता सुनाना चाहती हूँ, स्टोरी टाइप। एक बार एक गुरु और शिष्य होते हैं। वो दोनों बहुत रात हो चुकी थी तो वह दोनों एक छोटे से नगर में जाते हैं। वहाँ पर एक छोटा सा कुटिया होती है। वहाँ जाकर वह दरवाज़ा खटखटाते हैं तो वहाँ से एक बूढ़ा इंसान निकलकर बाहर आता है। तब वह गुरु और शिष्य उसकी शरण में जाते हैं और वहाँ पर एक रात ठहर कर आते हैं। फिर वह उन्हें अपनी शरण में रख लेता है। अगले दिन गुरुजी रात को सोते हुए उसे पूछते हैं कि तुम इतने गरीब क्यों हो, तुम्हारा इतना गरीबी क्यों है। तो वह कहता है कि मेरे पास बहुत सारे खेत हैं, लेकिन फिर भी यहाँ के लोग कहते हैं कि यहाँ की बंजर जमीन पर तुम नहीं फसल उगा सकते हो, क्योंकि फसल यहाँ पर उगाओगे तो वो किसी पागल का ही काम होगा। तो इसीलिए गुरु यह पूछकर सो जाते हैं। सुबह उठकर जब वह किसान बताता है उन्हें कि मेरा गुजारा मेरी भैंस के सहारे चलता है, तो गुरुजी और शिष्य उस भैंस को खोल कर ले जाते हैं। कुछ सालों बाद जब गुरु को याद आता है कि चलो हम उस इंसान को देख कर आते हैं, उस इंसान को देखने के बाद वहाँ पर जब वह जाते हैं, 1-2 साल बाद जब वह वहाँ पर जाते हैं तो वहाँ पर उनको एक आलीशान महल मिलता है, ना कि एक कुटिया। और वहाँ पर उसको खेत खलिहान भी दिखते हैं। तब वह शिष्य समझ जाता है कि गुरु ने ऐसा क्यों किया था। अब आप समझ गए होंगे कि गुरु का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। जी हाँ, गुरु का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। कहते हैं कि हमारी सबसे पहली गुरु हमारी माँ होती है। वैसे तो हम जिंदगी के हर एक कदम पर किसी न किसी से कुछ न कुछ सीखते हैं, चाहे वह छोटे से छोटा बच्चा ही क्यों ना हो, चाहे वह बड़े से बड़ा कोई इंसान ही क्यों ना हो। जी हाँ, एक छोटा सा एक्सीडेंट भी हमें कितना कुछ सिखा देता है। एक छोटा सा एक्सीडेंट भी हमें कितना कुछ सिखा देता है।
गुरु वो है जो हमें जीना सिखा दे। गुरु वो है जो हमें जीना सिखा दे, हमें हर हाल में मुस्कुराना सिखा दे। जैसे कि हम अंधकार भरे कमरे में कुछ चीज़ टटोलते हैं और हमें नहीं मिलती है, तो हमें प्रकाश की ज़रूरत होती है। वैसे ही गुरु भी शिष्य के जीवन में ऐसा ही प्रकाश होता है, जो कि उसे हर दुविधा में मुस्कुराना सिखाता है, उसके साथ हर वक्त रहता है। गुरु हमें अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर जाता है। गुरु के बिना हमारा जीवन अंधकार में होता है। इसलिए कबीर जी भी कहते हैं कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े, गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने का दीन दिल गोविंदियो बुलाए। कबीर जी भी कहते हैं कि गुरु और गोविंद अगर दोनों हैं तो हमें अपने गुरु के चरण को स्पर्श करना चाहिए, क्योंकि गुरु ही एक ऐसा इंसान है जो हमें ईश्वर तक पहुंचाता है। इसलिए आज समाज में गुरु और शिष्य का रिश्ता एक कच्चे घड़े की तरह और एक कुम्हार की तरह होना चाहिए। आज के समय में शिक्षक गुरु गुरु नहीं रहा, शिक्षक बन गया है, और शिष्य शिष्य नहीं रहा, विद्यार्थी बन गया है। क्योंकि आज अध्यापक हमारा सिलेबस पूरा कराने में और टाइम टेबल के अनुसार पीरियड लेने में ही वह उस सीमा को सीमित कर चुका है, और एक विद्यार्थी भी अपने अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए, डिग्री हासिल करने के लिए ही सीमित हो गया है। इसीलिए समाज में गुरु और शिष्य के रिश्ते को ठेस पहुंची है। मैं यह भी कहना चाहती हूँ कि हम सबको केवल अक्षर ज्ञान तक सीमित ना रखें, हमें ज्ञानांजन की ओर बढ़ना है। हमें चौमुखी विकास चाहिए। जीवन मूल्य सिखाने होंगे, तभी यह गुरु शिष्य परंपरा यानी समाज का, स्वस्थ समाज का निर्माण हो पाएगा। मेरा सभी से अनुरोध है कि सादर नमन है, और सभी साथियों से आह्वान है कि हमें कर्तव्यों को सही प्रकार से, जैसे द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और शुक्राचार्य आए, वैसे ही गुरुओं को शुमार हो सकेंगे। अंत में मैं यही कहना चाहती हूँ कि गुरु की महिमा मैं बताऊं कैसे, गुरु की महिमा मैं बताऊं कैसे, गुरु के गुणगान मैं गाऊं कैसे, गुरु की महिमा मैं बताऊं कैसे, गुरु के गुणगान मैं गाऊं कैसे। बुरा क्या भला क्या मुझे सिखाया, गुरु की अहमियत मैं सुनाऊं कैसे। सराहते हैं मुझे देखकर अब लोग, सराहते हैं मुझे देखकर अब लोग, गुरु की है ये देन मैं भुलाऊं कैसे। तृप्त करे मन को देकर, तृप्त करे मन को देकर, ज्ञान सागर गुरु के उपकार में चुकाऊं कैसे। होते न गुरु तो जिंदगी कैसी होती, होते न गुरु तो जिंदगी कैसी होती, गुरु बिन परवाज में सजाऊं कैसे, गुरु बिन परवाज में सजाऊं कैसे। अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और सभी से मुझे ध्यानपूर्वक सुना धन्यवाद देती हूँ।